बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 7 आज हमने स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 7.2 सॉल्यूशन पार्ट 1 इसका है। फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड पैरेलल टू 2i minus 3j plus 6k। लेट v इक्वल्स टू, हम इसे v रख लेते हैं, 2i minus 3j plus 6k। तो इसके जो पैरेलल होगा वो कौन सा वेक्टर होगा? इसी के परपेंडिकुलर वो यूनिट वेक्टर होगा। तो यूनिट वेक्टर के लिए कल भी हमने किए हैं ऊपर वाले क्वेश्चन। एस वेक्टर v का यूनिट वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर टू v। सो सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे यूनिट वेक्टर के लिए। 2i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 प्लस 6 स्क्वायर 39, 4 प्लस 9 36 सॉरी। तो ये इक्वल आया 49। 49 का स्क्वायर रूट जो है वो 7 है। नाउ वेक्टर v का यूनिट वेक्टर आया वेक्टर v ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर v है हमारे पास 2i minus 3j प्लस 6k ओवर मैग्नीट्यूड हमने निकाली है 7। अब बुक में आप क्वेश्चन रीड करें, उसने कहा 4 मैग्नीट्यूड वाला, देन 4 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स को यूनिट वेक्टर से। 4 इंटू 2i minus 3j प्लस 6k ओवर 7। तो ये बना 4 ओवर 7 इंटू 2i minus 3j plus 6k is the required parallel vector to 2i minus 3j plus 6k of magnitude 4। तो इसी तरह आप इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में गिवन है फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 2 एंड पैरेलल टू दिस। तो सेम यही आपने उसमें पैटर्न रखना है। तो जहाँ पर हमने 4 लगाया उधर आपने 2 लगा देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इस सारे को आप रीड करें क्वेश्चन को। तो इसमें वही लिखा हुआ है, पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन भी आ रही है। वी से दैट टू वेक्टर्स v and w in space are parallel if there is a scalar c such that v is equal to cw। जब दो वेक्टर्स एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होंगे तो वो आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। द वेक्टर्स पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। अगर c हमारे पास पॉजिटिव है तो v और w की क्या होगी? सेम डायरेक्शन होगी। और अगर c नेगेटिव है तो v और w क्या होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। तो इसका हमने पार्ट बी करना है। फाइंड कांस्टेंट a so that vectors v and w are parallel। Solution a question mark we have
v equals to I minus 3j plus 4k and w is equal to ai plus 9j minus 12k। अब देखिए यहाँ से पता लग रहा है कि v जो है इसका क्या है, स्केलर मल्टीपल है। तो आप लिखेंगे एस v एंड w आर पैरेलल vectors, therefore both are scalar multiple of each other. We can write W is equal to CV या V is equal to CW भी लिख सकते हैं। तो W हमारे पास आया AI प्लस 9J minus 12K इक्वल्स टू C इंटू V। V हमारे पास है I minus 3J प्लस 4K। CI minus 3CJ प्लस 4CK। AI प्लस 9J minus 12K। by comparing I component I के इक्वल A इक्वल्स टू सी आई, J कंपोनेंट है -3C और इधर है 9, -3C इक्वल्स टू 9। तो C की वैल्यू आई C इज इक्वल टू आया -3। इस C की वैल्यू हम इसमें 1 में पुट करेंगे। पुट C इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। तो A इक्वल आ जाएगा -3। यही हमारा आंसर है। इसी का पार्ट 3 है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू V। अब देखें, जैसे आपने पार्ट 4 किया था, मैग्नीट्यूड और लेंथ सेम है, वहाँ पे आपने फाइंड आउट किया था 4V यूनिट वेक्टर, ये रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर था। और यहाँ पर आपने क्या फाइंड आउट करना है, पार्ट C के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो आप लिखोगे -5V वेक्टर V का यूनिट वेक्टर आपने फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट C आप खुद करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका पार्ट 3 हम कर लेते हैं। सॉल्यूशन, डायरेक्शन एंगल्स हमने इसमें फाइंड आउट करने हैं। ये डायरेक्शन कोसाइंस वो कल हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 5 में। डायरेक्शन एंगल्स 5 में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट किया, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपने फाइंड आउट किया था डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 आपने करना है। वी हैव P 2 or 1 or 5 and Q 1 3 1। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमने फाइंड आउट करना है पी क्यू के। तो पी क्यू के आएंगे ओ क्यू माइनस ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू आई प्लस 3J प्लस के।
यो क्यू है माइनस ओ पी 2i प्लस जे प्लस 5k i प्लस 3j प्लस k माइनस 2i माइनस j माइनस 5k i माइनस 2i माइनस i 3i प्लस का और माइनस का 1 है तो प्लस 2j 3j प्लस का और माइनस का 1j है 1k प्लस का और 5 माइनस के तो माइनस 4k ये आपके पास निकल आया पी क्यू। तो उसके बाद आप इसकी फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड। जिस वेक्टर के भी डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करनी, वेक्टर के बाद आपने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी। आई कंपोनेंट है हमारे पास -1 उसका स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट है 2 उसका स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट है -4 -1 स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 16 तो ये हमारे पास आया 21। नाउ डायरेक्शन कोसाइंस cos अल्फा cos बीटा cos gamma या लिख लें वी नो दैट cos अल्फा होता है x ओवर आर y ओवर आर z ओवर आर। x हमारे पास है i का कंपोनेंट होगा x -1 ओवर स्क्वायर रूट 21 j का कंपोनेंट है y तो 2 ओवर स्क्वायर रूट 21 -4 ओवर स्क्वायर रूट 21। तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अल्लाह हाफिज़।